परसेंटेज एरर का एक सवाल देखते हैं। जल को गर्म करने पर उसका ताप 20.0 प्लस माइनस 0.2 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 25.0 प्लस माइनस 0.3 डिग्री सेल्सियस इतना हो जाता है। तो हमें निकालना है जल के ताप में अधिकतम संभावित त्रुटि क्या है। ये पहले का ताप है, ये बाद का ताप है। पहले जो आपने ताप नापा तो वो था 20, इसमें जो त्रुटि होने की संभावना वो कितनी थी, 0.2। बाद का ताप 25 है और जो त्रुटि है वो कितना है, प्लस माइनस 0.3। तो ताप पहले इतना था, बाद में इतना हो गया, तो ताप में वृद्धि कितनी हुई, हम क्या निकालेंगे, ताप में वृद्धि कितनी हुई, बाद का ताप 25, इसमें से पहले का ताप घटाए, बाद का ताप 25 है, 25.0 में से क्या घटाएंगे, 20.0, कितना आएगा ये, 5.0। ये हो गया ताप में वृद्धि। त्रुटि कितना होगा, अधिकतम संभावित त्रुटि, पहले में त्रुटि कितनी है, 0.2, दूसरे में त्रुटि कितनी है, 0.3। तो टेम्परेचर तो घटाएंगे लेकिन त्रुटि को हमेशा जोड़ा जाता है, चाहे दोनों वैल्यू जोड़े जाए या घटाए जाए, लेकिन जो त्रुटि होगी वो हमेशा जुड़ेगी। तो इसकी त्रुटि 0.2, इसकी त्रुटि कितनी है, 0.3। तो अधिकतम संभावित जो त्रुटि होगी वो कितनी होगी, 0.2 प्लस 0.3 यानी बराबर 0.5 डिग्री सेल्सियस। ये हो गया। तो संभावित प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी, संभावित प्रतिशत त्रुटि ये बराबर हो जाएगा 0.5 यानी त्रुटि बटे माप गुणे 100। कितना आएगा, देखिए एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव, ये हो जाएगा 5/50 गुणे 100। कितना आएगा, 500/50 यानी 10%। तो इस प्रकार से इसमें जो अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि होगी वो कितनी होगी, 10% होगी। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अभी क्वेश्चन देखते हैं। कांच की एक प्लेट की लंबाई है 2 सेंटीमीटर, लंबाई कह रहा है 2 सेंटीमीटर और चौड़ाई इसकी है 1.5 सेंटीमीटर। तो प्लेट के क्षेत्रफल में अधिकतम संभव त्रुटि ज्ञात करना है। अधिकतम संभव प्रतिशत त्रुटि नहीं, अधिकतम संभव त्रुटि ज्ञात करना है। देखिए इसका लेंथ L पता है, हम लंबाई को L से डिनोट कर ले रहे हैं, चौड़ाई को B से। तुम्हें L पता है, B पता है, तो इसका क्षेत्रफल अगर हम A से डिनोट करें तो A बराबर होगा LB। अब देखिए नियमता क्या लेते हैं, लॉग लेते हैं। तो लॉग लेने पर क्या हो जाता है, log A बराबर log L प्लस log B। अब आंशिक अवकलन करते हैं, आंशिक अवकलन करने पर क्या होगा, देखिए log A है तो इसका हो जाएगा डेल्टा A बाई A, log L है डेल्टा L बाई L, log B है
डेल्टा बी बाई बी। आप इसे सीधे स्टेप लिख सकते हैं, ये सीधे आ सकता है। ये कहलाएगा ए के माप में होने वाली अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि। ये भिन्नात्मक त्रुटि फ्रैक्शनल एरर है, लेकिन हमें केवल अधिकतम त्रुटि निकालनी है, हमें केवल डेल्टा ए निकालना है। डेल्टा ए क्या है? त्रुटि। ए क्या है? इसका क्षेत्रफल। तो डेल्टा ए बाई ए को कहते हैं अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि। लेकिन हमें क्या चाहिए? डेल्टा ए। प्रश्न ने जो पूछा है वो केवल डेल्टा ए पूछा है, इसलिए डेल्टा ए बराबर होगा ए इंटू डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी। ए का मान लाकर यहां से रखते हैं। ए का मान कितना है? एल इंटू बी। डेल्टा एल बाई एल प्लस डेल्टा बी बाई बी। अब इसका आगे जाकर गुणा कराएं। यहां गुणा होगा, एल से एल कट जाएगा, बी डेल्टा एल। यहां इसका गुणा कराएंगे, बी से बी कटेगा, एल डेल्टा बी। ये आ गया डेल्टा ए बराबर, मतलब ए के माप में यानी क्षेत्रफल के माप में अधिकतम संभावित त्रुटि। अब लाकर वैल्यू रखिए। बी का मान कितना दिया हुआ है? 1.5 इंटू डेल्टा एल। डेल्टा एल कितना होगा? डेल्टा एल होगा, क्योंकि एल बराबर आपका है 2 सेंटीमीटर 2.0, तो डेल्टा एल कितना होगा? अल्पतमांक इसका लिखें। अल्पतमांक कैसे लिखेंगे? क्या करेंगे? सारे अंक को 1 कर दो, सॉरी सारे अंक को 0 कर दें और लास्ट वाले अंक को 1 लिख दें, वही उसका अल्पतमांक हो जाएगा। देखिए इसमें 2 अंक हैं, इसको हम क्या करें? 0 दशमलव, अभी लास्ट का अंक है तो 1 कर दें, इसका अल्पतमांक होगा, लीस्ट काउंट होगा ये। तो इसका डेल्टा एल कितना है? 0.1 कर ले, प्लस एल, एल माने 2.0, डेल्टा बी। यहां देखिए क्योंकि बी का मान आपका है 1.5, तो डेल्टा बी कितना होगा? सारे को हमें 0 करना है, लास्ट वाले अंक को क्या कर देना है? 1 कर देना है। तो करें 0 लास्ट का अंक है तो कितना हो जाएगा? 1। 0.1 गुणा कराएं इसका इसमें 15 के प्लस इसका इसमें गुणा कराएं, कितना आएगा? देखें दोनों के बाद दशमलव कितना आएगा? दोनों को जोड़ दें 0.35। ये हो गया डेल्टा ए, यानी ए के माप में अधिकतम त्रुटि। एक और क्वेश्चन देखें। एक तनी हुई दूरी में तरंग की चाल v बराबर √t/m से प्रदर्शित है। v बराबर क्या है? √t/m। यहां t क्या है? तनाव बल है, और m है एकांक लंबाई का द्रव्यमान। ये कह रहे तनाव बल के माप में 2% की त्रुटि होती है, यानी कैपिटल T के माप में त्रुटि, यानी डेल्टा t/t गुणे 100 ये दिया हुआ है। ये कितना दिया? 2%। टी के माप में त्रुटि का मतलब डेल्टा t/t गुणे 100, ये बराबर कितना दिया हुआ है? 2%। और स्मॉल m के माप में 3% की त्रुटि होती है, यानी और क्या दिया हुआ है? डेल्टा m/m गुणे 100। ये क्या है? ये लिखा हुआ है m के माप में त्रुटि। डेल्टा m का मतलब अल्पतमांक इसका, m माने माप और गुणे 100, ये पूरा कहलाएगा m के माप में होने वाली प्रतिशत त्रुटि। ये कितना दिया हुआ है? 3%। तो कह रहा है v के माप में आप त्रुटि ज्ञात करें। क्या करेंगे? देखिए चूंकि v बराबर क्या है? t पर पावर 1/2 कर सकते हैं, m पर पावर ऊपर ले जाए -1/2,
क्योंकि अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर, ये नियम नीचे है, ऊपर जाएगा -1/2 पावर। अब फिर देखें, लॉग लेते हैं, फिर आंशिक अवकलन कराते हैं। आप सीधे लिख सकते हैं डेल्टा v बाई वी, इसका पावर कहां चलाएगा, सामने, डेल्टा टी बाई टी, पावर कहां आएगा, पावर आएगा सामने, डेल्टा m बाई m। अब आपको मैक्सिमम निकालना है, अधिकतम निकालना है, तो अधिकतम निकालने के लिए जहां जहां पर ऋण चिन्ह है उसको हम क्या कर देंगे, धन चिन्ह कर देंगे, उसको हम पॉजिटिव ले लेंगे। तो देखें, डेल्टा v बाई वी मैक्सिमम क्या करेंगे, हाफ आप बाहर ले लें, डेल्टा t बाई टी। अब देखें, v के माप में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करनी है। अधिकतम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा v बाई वी, मैक्सिमम निकालना आपको। मैक्सिमम का मतलब जहां यहां पर ऋण चिन्ह है उसको क्या कर देंगे, धन कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे। हाफ डेल्टा टी बाई टी, ये हो गया, प्लस हाफ डेल्टा m बाई m। लेकिन हमें निकालना है अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालनी। तो प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो क्या करें, मैक्सिमम 100 से मल्टीप्लाई करो, 100 से गुणा करो, यहां हो जाएगा हाफ डेल्टा टी बाई टी गुणी 100 प्लस हाफ डेल्टा m बाई m गुणे 100, ये आएगा, ये पूरा आएगा प्रतिशत, कितना प्रतिशत। अब क्या वैल्यू पुट करें, हाफ डेल्टा टी बाई टी गुणे 100, ये बराबर कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 2%, ये दिया हुआ कितना 2%, ये हो जाएगा 2% प्लस हाफ, ये दिया हुआ कितना 3%, ये 3% हो जाएगा, ये 1 ये आ जाएगा और 3/2 ये आ जाएगा, यानी कुल आएगा 2.5%। ये हो गया अधिकतम संभव प्रतिशत त्रुटि।